Hello friends, myself Dr. Shailesh Singh. I again welcome you all in our YouTube channel होम्योपैथी इन इजी वे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिपर्टरी की एक ऐसी रूब्रिक के बारे में जो कई सारी ऐसी मेडिसिन को कवर करती है जिनका यूज़ हम डे टू डे प्रैक्टिस में रोज़ करते हैं। ये रूब्रिक है डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ। ये रूब्रिक जो है इसमें कई सारी मेडिसिन है, जैसे इसमें बेलाडोना है, कैलकेरिया कार्ब है, नक्स वोमिका है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, बरेट्रम एल्बम है, प्लेटिना है, पायरोजिनम है। ये मेडिसिन ऐसी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम रोज़ करते हैं और इन मेडिसिन को गहराई से जानने के लिए इस रूब्रिक को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने इस रूब्रिक का सिलेक्शन किया है आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि इस रूब्रिक को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं और एक एक वर्ड जो इसमें है इनकी गहराई को, इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम इस रूब्रिक को लगाएंगे। ये जानने के लिए इसके वर्ड्स की जो रियल मीनिंग है, एक डिक्शनरी मीनिंग होती है, दूसरी डे टू डे यूज़ में जो उसकी रियल मीनिंग होती है, जो उससे कहीं ज़्यादा डीपर होती है, उस मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला शब्द है वो है डिल्यूज़न। डिल्यूज़न की डिक्शनरी मीनिंग होती है भ्रम। अब भ्रम क्या होता है? भ्रम जानने के लिए अगर हम डे टू डे अपने प्रैक्टिस में भ्रम का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कोई चीज़ रियल है इसका मतलब सभी लोग उसको देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो एक रियलिटी होती है। कोई व्यक्ति उस रियलिटी के इतर उस चीज़ को समझता है, उसका जो परसिवरेंस होता है, मतलब हम इस दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, किसी चीज़ को देखने का हमारा जो नज़रिया होता है वो अगर सबके जैसा होता है तो इसका मतलब कि वो रियलिटी है, और अगर वो सबसे अलग है, 10 लोग उसको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं और हम उसको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, मतलब वो रियलिटी से अगर अलग है, हमको किसी चीज़ को परसीव करने का जो है वो दृष्टिकोण, तो हम कहते हैं कि हम भ्रम में हैं। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको उसके घर वाले ले आए हैं आपके पास दिखाने के लिए, उसके साथ उसका बेटा है, उसकी बहू है, उसके और जो है रिलेटिव्स हैं, 3-4 लोग उसको दिखाने के लिए आए हैं। वो आपके पास आई बैठी, आपसे वो कह रही है कि मेरा कोई ख्याल नहीं करता है, मेरा कोई केयर नहीं करता है, सब लोगों ने मुझको छोड़ दिया है। अब आप देखिए कि अगर उसके साथ इतने लोग आए हैं तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ में हैं, वो उसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन उसको ये फीलिंग है कि ये लोग उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसको हर आदमी को अपने काम होते हैं, उसको हर क्षण कोई न कोई वहाँ पे खड़ा चाहिए। एक गिलास पानी के लिए भी कोई चाहिए, फिर गिलास रख दो, फिर ये सही कर दो, वो सही कर दो। तो अगर एक बार भी कोई बंदा नहीं आया तो वो यही कहेगी कि मेरा तो कोई केयर नहीं कर रहा है। ये भ्रम है, ये है डिल्यूजन फॉर सेकेंड फीलिंग है रूब्रिक में, जो है रिपर्टरी में रूब्रिक। तो इस तरीके से कि अगर जो है कोई चीज़ यथार्थ है, उसको हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं, ये होता है भ्रम। भ्रम का मतलब होता है कि वो चीज़ यकीनन नहीं है, वास्तव में वो चीज़ नहीं है, उसके जो परसीव करने का तरीका है वो एक अलग है। अब हम इसको पूरी रूब्रिक को और आगे जब इलॉबरेट करेंगे तब डिल्यूजन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डिल्यूजन, उसके बाद दूसरा जो टर्म है ये है वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन, संसाधन, या जिससे हमारी जो है क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ की चीज़ें जो हम पूरी करते हैं, हमारी लाइफ को चलाने के लिए जो संसाधन आवश्यक होते हैं उनको हम वेल्थ कहते हैं। यहाँ पे वेल्थ शब्द क्या जो है आज के युग में जो डायरेक्ट मीनिंग है वो मनी से लेते हैं हम, पैसे से, लेकिन पैसे से वेल्थ को जोड़ना बिल्कुल गलत है। वेल्थ के लिए भी अलग अलग आदमी की मीनिंग वो बदल जाती है। जैसे कई बार हम क्या कहते हैं कि अभी तक जो हमने कमाया है, अभी तक हमने जो इज्जत कमाई है वही मेरा धन है, वही मेरा संसाधन है। अभी तक मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है यही मेरा धन है। कुछ लोग कहते हैं कि जो
परिवार ही धन है, जो आपका फैमिली है वही धन है। तो इस तरीके से, या फिर ये कई बार आपने सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब जो आपका स्वास्थ्य है यही धन है। तो जो वेल्थ है, वेल्थ की बहुत बड़ी मेटामॉर्फिक मीनिंग्स हैं और ये अलग अलग जगह अलग अलग अप्लाई होती हैं। हमारी रिपर्टरी को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उसमें एक वर्ड के साथ अगर 10 मेडिसिन है तो कई बार उन 10 मेडिसिन के साथ साथ उस वर्ड्स की मीनिंग बदलती जाती है। तो जो वेल्थ है, वेल्थ को सीधा केवल पैसे से समझना ये गलत है। वेल्थ का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे पास है तो मैं संतुष्ट हूँ। अगर मैं संतुष्ट हूँ, जैसे आप देखिए कि कई बार एक रिक्शे वाला आदमी होता है, वो भी अपने रिक्शे पर ऐसा बैठा होता है, आप जाते हैं उससे बात करने कि मुझको वहाँ तक जाना, नहीं आज भी नहीं जाएंगे, ठीक है। उसको वो संतुष्ट है, जितना मुझको मिल गया 100 रुपये 50 रुपये उसमें मेरा काम हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं अपना खाना पीना खा के मस्त होकर सो जाऊँगा। तो वो वेल्थ की कंडीशन में है। लेकिन अगर कोई अरबपति आदमी है और वो जो है 10 रुपये 1000 रुपये 500 रुपये के लिए वो आप शट डाउन कर रहा है, आप वहाँ पहुँचे, उसने आपको इंटरटेन किया, मतलब वो जो है वो और अधिक कमाना चाहता है। या फिर कोई जो है, आपने देखा होगा कि IAS ऑफिसर है या कई सारे मिनिस्टर्स हैं, उनके पास अरबों रुपए हैं, पैसे का वो काउंट नहीं कर सकते कितना पैसा है, फिर भी वो जो है गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, वो घोटाला और इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर वो दे आर नॉट वेल्दी, वो पुअर हैं, क्योंकि उनको अभी कमी है, उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो यहाँ पे आप, मेरे कहने का मतलब है कि किसी के पास कितना पैसा है इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो वेल्दी है कि नहीं। हमारी नज़र में वो क्या है ये मायने नहीं रखता है, वो जो पर्सन है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जो पेशेंट है जिसके विषय में बात कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या समझता है, ये रूब्रिक इससे रिलेटेड है। तो वो वेल्दी कंडीशन में अगर है तो वो सेटिस्फाइड है। यहाँ पे अगर वो उसके पास, हमको लग रहा है ना कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब वो उसको जो है ये है कि मेरा काम हो गया, अब मुझको इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, तो वो वेल्दी कंडीशन में है, वो उसके लिए वेल्थ है। वेल्थ यहाँ पे जितनी मेडिसिन अलग अलग हैं उसमें अलग अलग मेडिसिन के लिए अलग अलग वेल्थ की मीनिंग है। जैसे बेलाडोना इज लाइक अ बटरफ्लाई, बेलाडोना की जब हम इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में, आप इसका व्यक्तित्व देखेंगे तो बेलाडोना को इंडिपेंडेंस चाहिए, एकदम मस्तीखोर है, एकदम तितली के तरीके से, मतलब इसका जो है फ्रीडम, इसका वेल्थ होता है। अगर इसको हम बंद कर दें एक जगह, जैसे पेशेंट आया, आपने उससे बता दिया आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, भोजन में ये लेना है, आपने उसको 20 परहेज बता दिए, वो बेलाडोना के लिए बहुत ही प्रॉब्लम में आपने डाल दिया। अगर बेलाडोना से आप बात करें, वो कहा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा शाम को ड्रिंक करता हूँ, तो क्या ये मैं ले सकता हूँ? हाँ आप थोड़ी सी ले सकते हैं, बस वो खुश हो गया, नहीं तो अब वो फ्री हो गया। तो ये बेलाडोना की वेल्थ है, उसका फ्रीडम है, ठीक है ना। कैलकेरिया कार्प का वेल्थ है, उसकी जो सिक्योर्ड फीलिंग है वो उसका वेल्थ होता है। नक्स भूमिका का वेल्थ होता है उसका परफेक्शन, उसके काम में परफेक्शन, उसके तरफ कोई उंगली न उठाए। तो इस तरीके से हर मीनिंग के लिए, हर जो है मेडिसिन के लिए उसका वेल्थ अलग हो जाता है। सल्फर के लिए उसका वेल्थ होता है उसकी इंडिपेंडेंट, वो किसी की सहायता न ले, दूसरे की हेल्प करता रहे, दूसरे की मदद करता रहे, इसी में उसको मज़ा आता है। मतलब अगर मुझको जिस चीज़ में एंजॉय होता है, अगर मेरी रुचि है पढ़ाने की, तो मैं अपने उस सेटिस्फैक्शन को कैसे पूरा करता हूँ। किसी की जो हॉबी होती है, किसी की डांस की हॉबी होती है, लेकिन वो दूसरे जॉब में है, वो आप सपोज करिए कि उसकी हॉबी थी डांस करने की, लेकिन वो जो है वो अकाउंट प्रोफेशन में है, तो दिन भर वो वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन अगर वो उसको थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपनी इस हॉबी को पूरा कर लेता है तो वो वहाँ से वेल्थ में आ जाता है, नहीं तो उसको हमेशा वो कमी रह जाएगी, कहीं ना कहीं वो कमी रह जाएगी। वेल्थ इज सॉर्ट ऑफ नथिंग।
अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई तब आप वेल्दी कंडीशन में है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, लैक महसूस हो रहा है, तो आप कभी भी वेल्दी नहीं हैं। तो जो जिस रूब्रिक की हम बात कर रहे हैं, डिलूजन वेल्थ इमेजिनेशन ही है, इसमें जो जितनी भी मेडिसिन्स हैं ये वेल्दी कंडीशन में है। इसका जो पेशेंट होता है वो अपने आप को वेल्दी महसूस करता है, वो वेल्थ में महसूस करता है, लेकिन हमको ज़रूरी नहीं है कि वो वेल्थ हमको दिखे, वो वेल्थ उसको दिख रही है। तो वो जो बंदा है अगर वो वेल्दी है, उसके पास वो वेल्थ है, तो वो आपसे जब इंटरेक्ट करेगा तो उसका वेल्थ आपके सामने आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो करोड़पति हो सकता है कि वो कुली हो, वो डेली वेंडर हो, वो रिक्शा वाला हो, वो हाउस कीपर हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपसे इस तरीके से बात कर रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं जितना मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, ये जो टोन है बात करने का, इसका मतलब कि उसको जो है ही सेटिस्फाइड, उसके पास कोई कमी नहीं है। जो थोड़ी सी कमी आ गई, जो प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए वो आपके पास आया है। जब भी ये व्यक्ति आपके पास आएगा, ऐसे लोग जो आपके पास आएंगे, तो उनके आपके क्लिनिक में आने का तरीका, उसमें एंटर करने का तरीका, आपसे बात करने के तरीके में एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। वो आपसे कभी नज़र नीची करके बात नहीं करेंगे, वो आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके बात करेंगे, आपसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, क्योंकि जिसके पास वेल्थ होता है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। तमाम आप देखिए, तमाम सारे मॉन्क्स हैं, तमाम सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे साधु हैं जिनके पास कुछ नहीं है, एक लोटा एक लाठी लेकर के वो अपना घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो है वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे आपसे मिलेंगे, ऐसे आपसे बात करेंगे कि आपको मतलब उनके सामने जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि इसके सामने तो हम कुछ नहीं है। सल्फ़र जब आपसे बात करेगा तो वो अपनी नॉलेज को आपसे जब शेयर करेगा तो वो उसमें वेल्थ दिखेगा, उसको ये दिखाएगा कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन कभी वो वेल्थ आपको जो है वो हर्ट नहीं करेगा। प्लेटिना और बेरेट्रम एल्बम इसी रूब्रिक में है। प्लेटिना तो मतलब इतनी ज़्यादा वेल्दी है कि वो हॉटी हो जाती है अपनी वेल्थ को लेकर के, और ये मतलब समझ लीजिए इतना घमंड से आती है आपकी क्लिनिक में कि आपको उसकी प्रेजेंस में अपने आप को आप छोटा महसूस करेंगे। वो चाहे एक छोटी से जो है, एक केस मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने प्रैक्टिस जब स्टार्ट की थी तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं होते थे। उस समय क्या हुआ था कि एक पेशेंट मेरे पास आई थी दिखाने के लिए, महिला, वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी और वो बहुत लोअर इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करती थी, क्योंकि वो दोनों साइकिल से आए थे। और मैं बाहर से ही देख रहा था, अपनी केबिन से बाहर, क्योंकि पेशेंट तो थे नहीं, मैं बैठा हुआ अपना बुक्स पढ़ रहा था, मैंने देखा बाहर की तरफ, तो वो जो महिला उस साइकिल से उतरी है और उतर के मेरे केबिन तक आई है, वहाँ से उतर के आने में उसके बाद में वो आकर के बैठी मेरे पास, और मेरी दिमाग में प्लेटिना मेडिसिन आ गई और मैंने उसको प्लेटिना प्रिस्क्राइब कर दिया। उसके साथ जो है उसको कुछ यूट्रस की प्रॉब्लम थी, साथ में कुछ वाइट डिस्चार्ज थे, और इस तरीके से भी जो भी दिक्कत थी 30 एक खुराक भी मैंने उसको दिया था, और वो एक डोज जो है उसने उसकी सारी कंडीशन को रिकवर कर दिया। इसमें मुझे जो दिखा था वो ये था कि उसके साइकिल से उतरने का जो तरीका था वो ये, जैसे कोई आदमी मर्सिडीज से उतरता है उस तरीके से वो आई, वो उतरी। उसके चलने में, उसके बाद में आके मेरे सामने बैठ गई। उसका जो हस्बैंड था वो खड़ा था, उसने जिस स्टाइल से उसको पर्स पकड़ाया, मतलब उसको लगा कि, और मुझसे जिस तरीके से वो बात कर रही थी कि मुझको ये नहीं लगा कि ये इस इकोनॉमिक जो है स्टेटस से बिलोंग करती है। अगर वो शायद मैं उसको नहीं देखता तो मुझको ये भी नहीं पता चलता कि ये इस तरीके से
मतलब ये साइकिल से ये लेकर के आया इसका हस्बैंड इसको, उसका हस्बैंड उसके सामने जो है वो 0 और 100 जो है वो नज़र आ रहा था। तो ये होता है, ये डिल्यूजन वेल्थ है। इसमें जब हम मेडिसिन की बात करेंगे तो कौन किस मेडिसिन के पास जो अपने आप को जो है प्लेटिना का जो बेसिक वो होता है, वो अपने आप को 100% मानती है, वो अपने आप को ऊपर रखती है, बाकी चीज दुनिया को ऐसे नीचे करके देखती है। तो अब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्लेटिना में है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो सुपीरियर है, बाकी चीज़ें इन्फीरियर हैं, तो वो 100% है। तो जब वो आपको देखेगी तो वो आपको भी नीचे दिखाएगी। लेकिन जिसके पास नॉलेज की वेल्थ है वो जो है वो आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगा। जैसे हमने आपसे बताया बेलाडोना हो गया, कैलकेरिया कार्ब हो गया, सल्फर हो गया, ये सारी मेडिसिन जब आपके पास इंटर करेंगी तो इनके अंदर वेल्थ वो नज़र आएगा आपको, लेकिन वो कभी भी आपको जो है आप उनकी प्रेजेंस में आप कभी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे। बरेट्रम एल्बम बहुत बदतमीजी से पेश आता है, उसके एंटर करने में, उसके नमस्कार करने में। मैंने बरेट्रम पे इससे पहले वीडियो बनाया है, उसमें हर चीज़ में वो अपने आप को, मतलब प्लेटिना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है लेकिन सोवरनेस है, वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको चुभेगा, लेकिन फिर भी वो जो है वो ऊपर से बिल्कुल ढका हुआ है, कलर्ड है, कलर किया हुआ है। वो उसकी जो बैठने का तरीका है, बात करने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है मॉरल है। लेकिन बरेट्रम एल्बम उससे भी ज़्यादा एक कदम आगे है और वो और ज़्यादा बदतमीज है। तो किसी रूब्रिक में अगर 10 मेडिसिन है तो 10 मेडिसिन में उसी वर्ड को लेकर के उसकी मीनिंग्स अलग अलग हो जाती हैं, और उस वर्ड की अगर कहीं पे मीनिंग भी सेम है तो उसकी डेप्थ अलग हो जाती है। इस तरीके से रिपर्टरी को समझना होता है, इस तरीके से रिपर्टरी को पढ़ना होता है, तब जा कर के हम किसी मेडिसिन की जो हाइट है, जो उसके डायमेंशंस हैं, उसको टच कर पाते हैं, और उन डायमेंशंस के साथ में हम अपने पेशेंट के डायमेंशंस को कोरिलेट कर पाते हैं और एक बेहतर सिमिलर ढूंढ पाते हैं। तो ये जो है ये रूब्रिक हमको उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। डिल्यूजन, वेल्थ, इमेजिनेशन ऑफ, इसके आगे जो वर्ड है वो इमेजिनेशन। डॉक्टर केंट की रिपर्टरी में इमेजिनेशन शब्द है। इमेजिनेशन का मतलब कि वो ये इमेजिन करता है, उसके पास वेल्थ है कि नहीं है ये एक अलग की चीज़ है, लेकिन उसको ये इमेजिन करता है कि मेरे पास जो वेल्थ है वो किसी भी रूप में, मैंने आपको जितनी भी मीनिंग बताई, मेरे पास जो है बहुत सारा वेल्थ है, और वो दूसरे के पास है कि नहीं है इससे उसको मतलब नहीं है। लास्ट की 2 मेडिसिन केवल प्लेटिना और अगर हम बरेट्रम एल्बम को छोड़ दें, बाकी की पहले वाली मेडिसिन हैं वो ये नहीं उनको ये इससे मतलब नहीं होता कि अगले के पास कितना है, लेकिन प्लेटिना और बरेट्रम एल्बम को ये शो करना होता है कि तुम्हारे पास जितना है उससे मेरे पास ज़्यादा है। तो इसलिए जब वो आपसे बात करेगी, आपका जो सिक्स सेंस है, जो आप जैसे जब पेशेंट आता है उस समय जब आपसे बात करता है, आपको कभी ना कभी ये लगता होगा यार ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, वो जहाँ पे क्लिक होता है ऐसे कैसे बात कर रहा है, वहीं से हमारी पिक्युलियरिटी निकलती है, वहीं से हम अनकॉमन, वही की होता है, उसी को हम पकड़ करके अगर रूब्रिक में कन्वर्ट करके और मेडिसिन को सेलेक्ट करने ढूंढने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है मैथमेटिका, केस टेकिंग और होम्योपैथी भी। तो जब वो बात करेगा तो आपको लग जाएगा कि ऐसे तो नहीं इसको बात करना चाहिए था, मतलब ऐसे ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ये जो है ये बरेट्रम एल्बम और प्लेटिना में आपको अलग से नज़र आ जाएगा। बाकी सारी जो वेल्दी मेडिसिन हैं वहाँ पर आपको उतना नहीं नज़र आएगा, क्योंकि उनकी जो डेप्थ है ये वेल्थ के लिए वो उतना थोड़ा सा हल्का इसलिए है क्योंकि वो आपको नहीं कंपेयर कर रहे हैं, वो अपना वेल्थ तो शो कर रही हैं। वेल्थ का मतलब होता है कि वेल्थ इज टू बी सोन ऑफ। मनी को कोई शो कर भी सकता है, नहीं भी शो करता है। कभी आप ये देखा होगा आपने कि कोई आदमी वो फटा पुराना पहन के आया हुआ है और उसकी जेब में, कमर में ये जो है लाखों रुपए बंधे हुए हैं, वो मनी है, वो मनी को कोई शो नहीं कर सकता है। या बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, पर्स में उसकी एक चवन्नी नहीं है, तो आपको मनी नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों में जो वेल्थ है वो आपको दिख जाएगा। जो वेल्थ होता है,
लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, महंगे मोबाइल लेते हैं। जो आदमी बाइक से आता है वो चाबी अंदर रखता है, जो आदमी कार से आता है, फार्चूनर से आता है, वो चाबी ला करके वो कहाँ रखता है, वो टेबल पे रखता है, क्योंकि वो वेल्थ है। लोन लेकर के लोग महंगी गाड़ी खरीदते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो उतने रिच नहीं है, लेकिन महंगी गाड़ी जो आ गई वो दिख रही है सबको, वो सबको शो हो रही, डिस्प्ले हो रही है। तो जो वेल्थ होता है वो हमेशा सामने डिस्प्ले होता है, हमको उस वेल्थ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अगर आपने, जैसे पेशेंट आता है और उसमें आपने ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में वेल्थ हो ही, अगर हर में होता तो ये रूब्रिक नहीं बनी होती और उसमें 10 ही मेडिसिन नहीं होती, 15 मेडिसिन नहीं होती। लेकिन ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हैं, अधिकतर पेशेंट्स में आपको ये दिख जाएगा। जब आपको खोदना नहीं है, ढूंढना नहीं, आपको वो दिखे, जब वो बात करने के तरीके में उसके वो कॉन्फिडेंस दिखे, वो संतोष दिखे, वो संतुष्टि दिखे, तो आप एक बार उधर ध्यान दीजिए कि कहीं इनमें से ये कोई तो नहीं है। क्योंकि जब इसके बाद हम पूरी मेडिसिन डिस्क्राइब करेंगे, जब पूरी मेडिसिन समझ में आ जाएगी, ये सारी की सारी मेडिसिन, तब हमको उनकी वेल्थ दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि ये आपको रूब्रिक समझ में आई होगी। और इसके बाद हम बीच बीच में रिपर्टरी की रूब्रिक लेते रहेंगे और बीच बीच में कुछ मेडिसिन की भी बात करते रहेंगे। तो वो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे सब फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे होम्योपैथी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिले। और आगे शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।